योग के बारे में व्याख्यान हो रहा है। तो योग जो है चित्त वृत्ति निरोधो योग, तो वो जो योग है जो समाधि अवस्था को प्राप्त कराता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कराता है और सच्चा सुख शांति को प्राप्त कराता है। तो योग जो है वो अष्टांग है, अष्टांग योग। योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 8 अंग है, जैसे हमारा शरीर भी अष्टांग है तो ऐसे योग भी अष्टांग है, हर एक एक अंग। तो जैसे अभी कि आसन का ही कुछ अंग को योग बोला जाता है, लेकिन एक अंग पूर्णांग योग नहीं है। पूर्णांग योग है जब 8 अंग को हम जो साधेंगे और 8 अंग को साधना करके 8 अंग को जो अपना आचरण में, अपना जो साधन में प्राप्त करके हम इसका रहस्य को भेद करेंगे तो वही पूर्णांग योग कहलाता है। तो योग में प्रथम आता है कि यम, ये पहला अंग है। यम का मतलब है संस्कृत में यम ऊपर में, यम जो बोला जाता है इसका होता है उपराम। उपराम का मतलब है कि जो लौट आना। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए तो उसको बोलते हैं रमना। आज जो है वो रमने गए, मतलब घूमने गए, और जब लौटेंगे जहां से गए थे, घर से गए थे, तो घर को लौट आएंगे तो इसको बोला जाएगा उपराम। तो ऐसे उपराम का मतलब है कि हमारा जो मन है, ये मन ये सारे इंद्रियों को लेकर के, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, ये इंद्रियों को लेकर के, और वो इंद्रियों का जो विषय है रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, तो ये सब में लेकर के सब समय बाहर ही घूमता है, बाहर ही रहता है, किसी ना किसी विषय को पकड़ करके, किसी ना किसी इंद्रियों द्वारा पकड़ करके, और मन जो है सब समय बाहर में रहता है। और जब बाहर घूमने घूमने काम करने करने थक जाता है तो जब सो जाता है तब भी जो है वो स्वप्न संसार में चला जाता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा, और वहां भी घूमता ही रहता है। तो ऐसे जो मन सब समय बाहर में रहता है तो वो अपना आप को भूल गया है, और ये बाहर घूमने के कारण ये विषय के बंधन में फंस जाता है, और उसे फंस करके वो रोग, शोक, दुख, क्लेश ये सब उठाता है।
कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। तो ये जो है ये बाहर ही भ्रमण करता है। तो इस मन को जिस उपाय के द्वारा, जिस उपायों के द्वारा उसको उपराम किया जाता है, मतलब ये अपना आप में, अपना शरीर के अंदर, अपना भीतर, अपना हृदय के भीतर लौटाना है, उसको जो है चार तरफ से खींच करके भीतर प्रवेश कराना है। वही जो क्रिया है, वही जो माध्यम है, इसको उपराम बोला जाता है। तो ये जो यम है वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें जो आता है कि आते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5, यही 5 उपाय द्वारा हम हमारा मन को वो बाहर से खींच करके उसको लौटा करके अपने अंदर ला सकते हैं। और वो जो है विषय निवृत्त हो करके और इंद्रियों से परे हो करके अपना स्वरूप में आने का योग्य बन जाता है। तो इसको यम बोला जाता है। इसका जो एक एक जो 5 का व्याख्यान हम करेंगे। जय जय।